एक बार फिर से हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये दिन हमें दिखाया। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विश्वास योग्य है, जो अपने विश्वास को कई सारे तरीकों से प्रकट करता है। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि प्रभु आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आए तो वचन में जाने से पहले हम आराधना में जाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें। आए उस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। आमेन, हालेलुया। तो आइए अपने उस महान और प्रेमी परमेश्वर की आराधना हम इस गीत के द्वारा करेंगे। जब मैं देखता तेरी पवित्रता को, जब मैं निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घिरे मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। जब मैं पाता आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर हो तेरा कब्जा, चीजें सारी जो घिरी मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। मेरे जीने का कारण परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करना है। एक बार फिर से इस कोरस को गाएंगे और आप सब मिलकर मेरे साथ इसे गा सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना
गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने इस गीत के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को फील किया है, महसूस किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि विश्वास जो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से आता है। वचन बताता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक घटना को मैं आप सबके सामने रखूंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें और परमेश्वर हम सबको अपने विश्वास में बढ़ाए। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 29 से लेके 31 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। ये घटना है, इसके बारे में आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हमें अपने विश्वास में बढ़ा ताकि हम आपके विश्वास में बढ़ सकें। हालेलुया। आए 2 मिनट अपनी आँख को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, अपनी आत्मा को हमारे अंदर दे ताकि हम आपके वो वचन से सीख सकें और आप हमसे बातें करें। हालेलुया। आए अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पिता, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इन वचनों को पिता परमेश्वर जो आपके हैं प्रभु जी, वो आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने ज्ञान और बुद्धि से हम सबको भर, हमारे हृदयों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को प्रभु अपने हृदयों पे ग्रहण कर सकें प्रभु जी। प्रभु हम अपने बुद्धि और ज्ञानों को पिता परमेश्वर शून्य करते हैं प्रभु, आप अपने बुद्धि और ज्ञान से हम सबको भर। प्रभु मुझे भी पिता अपने बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर मेरे वचन को बोलता हूँ प्रभु तो मैं नहीं, लेकिन आपका आत्मा मुझ में होके बोले। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है। वो जो भी कहता है वो पूरा हुए बिना नहीं लौटता। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ कहा है तो वो पूरा होगा, उस पर संदेह ना करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। जैसा कि यहाँ एक घटना है ना, यहाँ एक घटना है, क्या कहते हैं, जब पतरस ने उसे अगर आप पहले पढ़ेंगे तो क्या है कि जब चेले वहाँ पे नाव पे थे, जब परमेश्वर ने प्रभु ने उनको कहा कि क्या कहते हैं यहाँ से वहाँ चलते हैं, और वहाँ पे जब झील में वो जा रहे थे तो रात के चौथे पहर और प्रभु झील पे चलता हुआ आ गया। हालेलुया। प्रभु झील पे चलता हुआ आ रहा है। सोचो क्या नज़ारा होगा। और सारे चेले उस नाव में बैठे हैं, और जब उन चेलों ने नाव से देखा कि कोई हमारी ओर चलता हुआ आ रहा है, वो चिल्लाए, वो डर गए, कहने लगे, अरे ये कौन है। वो घबरा गए, ये तो भूत है। लेकिन प्रभु वहां आया। प्रभु ने कहा, घबरा मत, ये मैं हूं, मैं यीशु हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। तुम मुझे देख के क्यों घबराते हो।
आगे कुछ ऐसा हुआ कि जब उनके बीच में बात हो ही रही थी, उन चेलों में से एक चेला जिसका नाम शमौन पतरस कहलाता है, वो आगे खड़ा होकर बोला होगा, अच्छा प्रभु, यदि ये आप हैं तो आप मुझसे कहें, मुझे आज्ञा दें कि मैं भी आपके पास इस पानी पे चल के आपके पास आ जाऊं। आमीन, हालेलुया। इस समय क्या है कि पतरस जो है ना, अभी उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु ही है। वो अभी भी लगा है कि प्रभु यदि आप ही हैं तो आप मुझे आज्ञा दें कि मैं भी आपके पास इस पानी पे चल के आ सकूं, तो मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर हम प्रभु पे विश्वास करने के लिए प्रभु से हम शर्तें रखते हैं, हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि आप ऐसा मेरे जीवन में कर देंगे तो मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। यदि ऐसा मेरे जीवन नहीं होता, यदि मैंने आपसे पूछा है कि प्रभु ऐसा कर दे, यदि आप उसको मेरे जीवन में कर देते हैं, और अगर ऐसा मेरे जीवन में हो जाता है, हाँ प्रभु, तो मैं आप पे विश्वास करूंगा। हालेलुया। है, हमें से कईयों का ऐसा जीवन है कि हम प्रभु के सामने शर्तों को रखते हैं और प्रभु हमारी उन शर्तों को रिजेक्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट करता है, वो स्वीकार करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, यदि तू यही चाहता है तो ठीक है, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो लिखा है, जब पतरस ने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि ये आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी आपके पास इस पानी पे चल के आ सकूं। तो प्रभु कहता है, उसने कहा आ। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पतरस को इनकार नहीं किया, उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि पतरस तू पानी पे नहीं चल सकता, तू पानी पे नहीं चल सकता। लेकिन प्रभु ने वहां कहा, प्रभु कहता है कि अच्छा, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है, आजा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने जैसे ये शब्द को सुना कि प्रभु ने कहा है कि आजा, पतरस तुरंत नाव से कूदा और पानी पे चलने लगा। आमीन। अब पतरस पानी पे चल रहा है, थोड़ी दूर तक चला होगा, लेकिन बीच में अचानक ऐसा हुआ, पतरस जो प्रभु की ओर देख रहा था, अब आंधी और तूफान की तरफ देख रहा है। हालेलुया। ऐसा ही कुछ जीवन हम लोगों का भी है, हमें से कहीं का ऐसा जीवन है। हम प्रभु की ओर देखते देखते जैसे ही देखते हैं कि मुसीबत आई, हम प्रभु की ओर से अपनी आंखों को हटा लेते हैं और संसार की चिंताएं करते हैं, संसार की चीजों को देख के सोचते हैं, अरे प्रभु अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब तो मैं चिंता कर रहा हूं, अब तो ये आंधी तूफान चल रहा है। हमें इन सब परेशानियों से जो कई लोगों के जीवन में होता है और लोग फेस करते हैं, वो इसलिए फेस करते हैं, वो इसलिए उन समस्याओं में, उन चिंताओं में डूब जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो परमेश्वर की ओर लगा था, लेकिन जब उन्होंने मुसीबतों को देखा, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर से हट गया। भजनकार बताता है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर इस संसार की हर एक चीज पर उसका अधिकार है, हर एक चीज उसका कहना मानती है, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो आपके जीवन में। यदि परमेश्वर ने अगर बोल दिया कि थम जा, तो थम जाएगा। हालेलुया।
जब पतरस ने देखा कि प्रभु अब तो आंधी तूफान चल रहा है, अब मैं क्या करूं। अब पतरस ने अपनी आंखें प्रभु की ओर से हटा के आंधी तूफान की ओर लगाई, और जैसे ही उसने अपनी निगाहें प्रभु की ओर से हटाई, लिखा है वो डूबने लगा। हालेलुया। और जब वो डूबने लगा तो प्रभु ने यह नहीं कहा कि अरे डूब जान दो। पतरस ने गुहार लगाई। हालेलुया। 30वें आयत में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्ला कर कहा। अब पतरस चिल्ला रहा है, हे प्रभु। हमें नहीं जानते कि उस समय पतरस कितनी तेज चिल्ला रहा था, पर एक इमेजिन कर सकते हैं कि जब कोई मुसीबत में होता है तो वो कितनी तेज आवाज लगाता है। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ, पतरस की भी आवाज बहुत तेज निकली कि प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। पर पता है वहां पे प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने यह नहीं कहा इसे डूब जा दो, इसे डूबने दो, अभी थोड़ा देर इसको पानी के अंदर मजा लेने दो, उसके बाद जाके इसको बचाऊंगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो पानी पे, जिस पानी पे चलने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा कि आ, पतरस उसी पानी पे चल रहा था, अब जिस पानी में वो डूब रहा है। हालेलुया। उसी पानी ने पतरस को अभी तक संभाल के रखा हुआ था, वो चल रहा था, जिस पानी में अब वो डूब रहा है, क्योंकि उसने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर से हटा ली थी। उसने परमेश्वर की ओर से अपना फोकस हटा के अपना फोकस उस आंधी तूफान पे लगाया, उस संसार की उस चीज पे लगाया। आमीन। लेकिन वहां पतरस ने जब गुहार लगाई कि प्रभु मुझे बचा, जब पतरस चिल्ला रहा है, तो प्रभु ने, लिखा है कि यीशु ने तुरंत, उसने देर नहीं की, उसने समय नहीं लगाया बचाने के लिए। और आज भी प्रभु हम लोगों के जीवन में ऐसा ही करता है। हम कितना ही उससे दूर रह रहे हैं, हम उसे नहीं पूछते, हम उसे भूल जाते हैं, हम संसार की तरफ निगाहें लगाते हैं। जब परेशानी आती है तो हम संसार की ओर दृष्टि लगाते हैं और अपनी ही ताकत लगा के सोचते हैं कि उन मुसीबतों से पार आ जाएंगे। लेकिन जब पतरस ने परमेश्वर की ओर देखा, उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, मैं मर जाऊंगा इस पानी में डूब के। हालेलुया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, प्रभु ने जब उसको थाम लिया, जब उसको तसल्ली मिल गई, जब उसको लगा कि हाँ अब मैं बच गया, मैं प्रभु के हाथों में हूँ। याद रखें, यदि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है तो संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज आपको डुबा नहीं सकती। यदि आपका हाथ परमेश्वर के हाथों में है तो याद रखें, आप भले ही परमेश्वर का हाथ छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर का हाथ फिर भी आपके लिए हमेशा बड़ा रहता है। परमेश्वर का हाथ हर समय अपने लोगों के लिए ऐसे बड़ा रहता है कि आओ, कोई तो आओ और इसको थाम लो। प्रभु हर समय तैयार है। लेकिन आगे प्रभु ने उसको डांटा होगा। आगे प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या तू मेरे वचन की या मेरे मुंह के उस शब्द की सामर्थ्य को अभी तक नहीं पहचाना? क्या तूने अभी तक नहीं देखा था कि 5 रोटी और 2 मछलियों से मैंने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया? क्या तूने नहीं देखा कि मैंने कैसे गूंगे बहरों को चंगा किया? तू उस शब्द की सामर्थ्य को भूल गया? जब मैंने तुझसे कहा कि पतरस आ, और तू कूद के जब
नाव से कूदा और पानी पे चलने लगा, जब तू मेरी तरफ देख रहा था तू चल रहा था, लेकिन जब तूने संसार की ओर देखा, देख तू डूबने लगा। यही होता है, हमारा विश्वास तब पता चलता है कि हम कितने परमेश्वर में विश्वास योग्य हैं, जब हम हर घड़ी हर वक्त परमेश्वर को निहारते होते हैं। चाहे कितनी भी तकलीफें मुसीबतें क्यों ना आपकी लाइफ में आ जाए, निगाहें केवल प्रभु की ओर, निगाहें केवल प्रभु की ओर लगाए रखें और आप ऐसे मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो मुसीबतें में आपको गिरने नहीं देगा, वो हर एक मुसीबतों से आपको आपका हाथ पकड़ के खींच लेगा। हालेलुया। ये प्रभु है, ये विश्वास योग्य प्रभु है, उसके वचन विश्वास योग्य हैं, उसका हर एक वचन विश्वास योग्य है, वो कार्य करता है। निर्णय लें कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका हर एक वचन विश्वास योग्य है, आपके मुख का निकला हुआ हर एक वचन पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के मुख का हर एक वचन निकला हुआ पूरा होता है। विश्वास करें, परमेश्वर ने यदि आपके जीवन के लिए कुछ कह दिया, यदि परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू यहाँ जा, क्योंकि वहां तेरे लिए मैंने एक योजना बनाई है, वहां तेरे लिए मैंने कुछ रखा है, तो बेधड़क उठ के परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चले जाइए। आमीन। संदेह ना करें, प्रभु ने कहा है, विश्वास करें पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। परमेश्वर के सामर्थ्यशाली वचन है, जो बिना पूरे हुए बिना खाली वापस लौट के नहीं आते। हालेलुया। प्रभु है। और पता है, दुख की बात यह है कि हमें से कई लोग जब मुसीबतों को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम मुसीबतों से निकलने के लिए खुद की ही ताकत को लगाते हैं। हो सकता है पतरस ने भी वहां पे जब डूब रहा हो, उसने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया, उसने हाथ पैर मारे हो कि शायद मैं ऊपर आ जाऊं, मैं दोबारा नाव में चढ़ जाऊं। लेकिन जब शायद उससे वो चीजें नहीं हुई होंगी, तब उसने देखा कि अब मैं नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो हाथ पैर चला चला के थक गया, वो डूब रहा हो, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर को आवाज लगाई, जिसने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, प्रभु मैं डूब के मरने वाला हूं। याद रखें, प्रभु ने देरी नहीं की, तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया और उसको ऊपर खींच लिया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के मुख का हर एक वचन निकला हुआ पूरा होता है। विश्वास करें, प्रभु ने यदि आपके लिए कुछ कहा है वो पूरा होगा। विश्वास करें उसमें, और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर की ओर चले। आमीन। ये संदेह करने वाला परमेश्वर के योग्य नहीं। संदेह करने वाले के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं ये नेगेटिव थॉट्स, ये असंदेह वाली बातें हैं, ये परमेश्वर नहीं देता, संसार देता है। संसार का राजा शैतान देता है। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। विश्वास करते हैं। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो अपना एक वचन बोलता है और उसका वचन मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। विश्वास करें, प्रभु भला है,
हर मुसीबतों से आपको निकालेगा। बस आप उसके साथ, उसके वचन में, उसके विश्वास में बने रहें, अपने विश्वास को कम ना होने दें और उसके वचन को हर दिन अपने जीवन में रहें, उसके विश्वास में अटल रहें, अटल बने, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने विश्वास में बढ़ा, दिन प्रतिदिन बढ़ा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे बात करी है। विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें से किसी न किसी से तो बात की है, और जो भी जिसका विश्वास कमज़ोर था, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आज उससे बात करी है, उसका विश्वास एक बार फिर से मजबूत हुआ है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हम अपने विश्वास में बढ़ा। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि पिता परमेश्वर आपका वचन, हर एक वचन सत्य है और वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हम जानते हैं प्रभु, हम सबके जीवन से आपकी कुछ ना कुछ योजना है। हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि हम आपके विश्वास में बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे बात भी की, एक बार फिर से हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए पिता उत्साहित किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सबसे बात करने के लिए प्रभु विश्वास में बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमसे बात करी है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको हमारे विश्वास को रिन्यू किया है, उसने हमें विश्वास को दोबारा से जागरूक किया है, बढ़ाया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।